सम्राट चौधरी जी जो बातें बोल रहे हैं लगे हाथों वो ये भी बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव जी ने सम्राट चौधरी जी को मंत्री बनाया था तो क्या क्या बेचा था सम्राट जी आपने, लगे हाथों इस बात का भी खुलासा कर दिए। देश की जनता जानना चाह रही थी कि क्या क्या आपने बेचा था लालू प्रसाद यादव जी को। सम्राट चौधरी के इस जितना घटिया ओछा बयान उन्होंने दिया है महिलाओं के खिलाफ में, लालू जी और रोहिणी जी के खिलाफ में, उसको कंडेम करती हूँ और साथ ही साथ उनको बता देना चाहती हूँ कि बिहार की बहू, बेटियां, माताएं, बहनें सब आपको रिजेक्ट कर रही हैं क्योंकि आपने ऐसी घटिया भाषा इस्तेमाल की है। किनके बारे में? एक बेटी के बारे में। जान की परवाह किए बिना अपने पिता को उन महिलाओं के लिए, उन गरीब दलितों के लिए जिनके वो जुबान थे, जिनके लिए वो मसीहा थे, उनको बचाने के लिए उसने अपनी किडनी की परवाह नहीं की, किडनी देने का काम की। और क्या माँ बाप का सेवा करना अगर अपराध है, माँ बाप का सेवा करना अगर गलत है, तो आपने आधी आबादी ही नहीं बल्कि मातृशक्ति को आपने अपमानित किया है। मैं प्रियंका भारती कुशवाहा सम्राट चौधरी के इस जितना घटिया ओछा बयान उन्होंने दिया है महिलाओं के खिलाफ में, लालू जी और रोहिणी जी के खिलाफ में, उसको कंडेम करती हूँ और साथ ही साथ उनको बता देना चाहती हूँ कि बिहार की बहू, बेटियां, माताएं, बहनें सब आपको रिजेक्ट कर रही हैं क्योंकि आपने ऐसी घटिया भाषा इस्तेमाल की है। किनके बारे में? एक बेटी के बारे में, जो बेटी एक पल नहीं हिचकिचाई अपनी किडनी दान करने में अपने पिता को, क्योंकि किडनी से बड़ा, अरे भाई लिखा होता है, कहा जाता है अंगदान महादान, इससे बड़ा दान कोई हो सकता है क्या? पिताजी के लिए बच्चे नहीं खड़े होंगे, उनके बेटे बेटियां नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? हमारे बिहार में तो बचपन से यही सिखाया जाता है, माता पिता का सम्मान करो, उनके साथ रहना सीखो, उनके साथ खड़ा होना सीखो। लेकिन खैर, जिस तरह के लोगों के साथ आप घूम रहे हैं वैसी ही मानसिकता आपकी बन रही है। लेकिन हाँ, ये तो हम जरूर आपको कहेंगे और चैलेंज दे रहे हैं कि बिहार आपको रिजेक्ट कर रहा है, खास तौर पर आधी आबादी रिजेक्ट कर रही है क्योंकि वो ऐसे घटिया मानसिकता को कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ मेरा शकुनी चौधरी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने पुत्र पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपका साथ तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, लालू जी और उनका पूरा परिवार, पूरी आरजेडी आपके साथ जरूर खड़ी होगी और साथ ही साथ आपको कुछ भी अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो आपको बचाने के लिए जो संभव होगा करेगी। लेकिन अपने पुत्र पर भरोसा मत कीजिएगा। ये लोग परिवार का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी के खिलाफ हैं ये लोग। आपने जैसी भाषा इस्तेमाल की है, मैं महिला होकर उसको कंडेम करती हूँ। पूरा बिहार उसका विरोध कर रहा है और आप बिहार में एक भी सीट छोड़िए, आप जीरो नहीं लाने जा रहे, जीरो, खत्म हो जाएंगे आप लोग। सम्राट चौधरी जी अपनी माता की राजनीतिक विरासत को आगे लेके जाने वाला व्यक्ति है, जिन्होंने माता जी के मरणोपरांत उनके 10 कर्म के दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़का बड़का नेता को बुला के राजनीति रोटी सेका, बड़ी बड़ी बातें की और परिणाम स्वरूप उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन सुनने में तो ये भी आया है कि यही नेता सम्राट चौधरी अपनी माँ का ढंग से इलाज भी नहीं कराए थे और आज उस बेटी के बारे में ओछी हरकत और ऐसी ओछी बातें बोल रहे हैं जिससे कि बिहार की हर एक बेटी, देश की हर एक बेटी व्यथित है, आहत है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया उससे हर देश की बेटी जो है गर्व महसूस करती है। लेकिन ये सम्राट चौधरी जी जो बातें बोल रहे हैं लगे हाथों वो ये भी बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव जी ने सम्राट चौधरी जी को मंत्री बनाया था तो क्या क्या बेचा था सम्राट जी आपने, लगे हाथों इस बात का भी खुलासा कर दिए। देश की जनता जानना चाह रही थी कि क्या क्या आपने बेचा था लालू प्रसाद यादव जी को। जान की परवाह किए बिना अपने पिता को उन महिलाओं के लिए, उन गरीब दलितों के लिए जिनके वो जुबान थे, जिनके लिए वो मसीहा थे, उनको बचाने के लिए उसने अपनी किडनी की परवाह नहीं की, किडनी देने का काम की। और क्या माँ बाप का सेवा करना अगर अपराध है, माँ बाप का सेवा करना अगर गलत है, तो आपने आधी आबादी ही नहीं बल्कि मातृशक्ति को आपने अपमानित किया है। जिस मातृशक्ति से रोहिणी आचार्य जैसी बेटी पैदा ली और देश और दुनिया ने ये कहने का काम किया, काश मुझे भी रोहिणी आचार्य जैसे बेटी होती, काश मुझे भी जो है पिता जो है गर्व करने का काम किया कि रोहिणी आचार्य बेटी से लोगों को शिक्षा लेना चाहिए, बेटा और बेटी को शिक्षा लेना चाहिए कि अपने माँ बाप के जो बेटा और बेटी को पैदा करते हैं वो किस तरह से माँ बाप को सेवा होनी चाहिए। सम्राट चौधरी जी, आपकी माँ भी बीमार रही होगी, आपकी माँ भी राजनीति में थी, क्या आपकी माँ बीमार पड़ी थी तो क्या आपने उसकी सेवा नहीं किया? निश्चित रूप से आपने सेवा नहीं किया। अगर आप सेवा किए होते तो इस तरह की बात नहीं करते। आपने जिस तरह से
बातें की है। आपको यह भी याद नहीं रहा कि आपने 2010 में जो है 2 बार जो आपने चुनाव जीता वह राजद के ही टिकट से आपने जीता था, और 4-5 बार आपने पार्टी बदलने का काम किया। 14 साल में आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि सभी अपने पार्टियां चेंज करते रहे, और आप पार्टी बदल करके आज जो बरबोलापन आपके पास है, आपने जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ महिला ही अपमानित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोग आज अपमानित महसूस कर रहे हैं। और आप अपमानित महसूस करेंगे भी कैसे? क्योंकि आपकी पार्टियां तो ऐसे बरबोलापन वाले लोगों को, ऐसे बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है। आपकी पार्टी तो ऐसे लोगों को, जो लोगों को गाली देने का काम करते हैं, लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, उसको आपके जैसे लोगों को अध्यक्ष बनाते हैं, गर्व महसूस करते हैं। इसलिए मैं जितना भी निंदा करूंगी वो कम होगी। आपको शर्म होनी चाहिए। इस तरह से बयानबाजी करने से आज का आपके पास जो भी रहा सहा प्रतिष्ठा होगी वो भी चली गई। सार्वजनिक जीवन में इस तरह से अगर आप बयान करते हैं तो इस तरह का बयान से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी तो शर्मिंदगी नहीं महसूस करेगी, लेकिन पूरे देश और दुनिया के लोग आज आपको जितना भी निंदा करेगा, थू थू आपके नाम पर करेगा। छी छी, आपको शर्म होनी चाहिए।